देखिए आपका जो है एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सारणी है इस सारणी को याद रखना पड़ेगा, है ना। आप जैसे हो सके रट लीजिए, जैसे हो सके वैसे इस सारणी को याद करना पड़ेगा, ठीक ना। एग्जाम में इस सारणी से ना कहूँगा 2-3 नंबर लड़ जाएगा आपका, 2-3 नंबर तो फिक्स है। केवल इस सारणी से फॉर्मूला लड़ेगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो आपको ऐसा ही याद कर लेना है, ठीक ना। साइन 90 के साइन 0 के मान 0, 30 के मान ये, आपको इस तरह से पूरा याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है थोड़ा सा बताइए तो। साइन 60 है इंटू क्या है उसके बाद कॉस 30 है प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, ठीक ना। ये जो आपको देगा एग्जाम में इसी तरह से बिल्कुल देगा, ठीक ना। आपको कैसे देगा मैं बताता हूं। कहेगा दे देगा कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। कहेगा इसका मान ज्ञात करने। हमेशा जो ये क्वेश्चन देगा मान ज्ञात करने के लिए ही देगा, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको बनाने के लिए सबसे पहले इन सारे फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, इनके मान को याद करना पड़ेगा कि साइन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है। पूरे जो ये यहाँ पर जो सारणी दिखाई दे रहा है ये सबका मान आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा, नहीं तो आपसे थोड़ा सा भी क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। और जब ये याद हो जाएगा ना तब कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। कैसे, जैसे कि साइन 60 का मान क्या होता है आप बताइए। √3/2 होता है ना। यहाँ पर गुना का चिन्ह है, गुना के चिन्ह दे दीजिए। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, लिखा गया। प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2 लिख दिए। यहाँ पर आप मिला भी सकते हैं, है ना, कि साइन 60 का मान √3/2 है ना। तो उसी तरह से क्या करना है, यहाँ पर मान अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा, एग्जाम में तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, रूट है इसको गुना करेंगे 3 के 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 3 आंसर निकल कर आएगा और 2 दूनी 4 प्लस ये गुना करेंगे तो 1 आएगा और 2 दूनी 4, दोनों का ऐसे लेंगे 4 हो जाएगा। 3 + 1 = 4/4 कट के कितना 1, यही आपका मान होगा, समझा है ना। तो जब भी आपके एग्जाम में कहे सवाल इस तरह का कहे कि मान ज्ञात करें तो आपको सबसे पहले इस सारणी को बिना याद किए ना आपका कुछ भाला नहीं हो सकता, ठीक ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर को अगर बनाना है 8.2 को तो पहले इस सारणी को आपको याद करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, ठीक ना। हर एक हालत में इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिए, इसके आगे के क्वेश्चन को आप देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर में कह रहा है कि 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। और कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। फिर से वही हम इस सबका मान रखेंगे इस सारणी के मदद से, ठीक है। सारणी तो याद होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए 10/45 का मान हम जानते हैं 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखना है 2 और 10/45 के मान क्या होता है 1 होता है। 10 का स्क्वायर है इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 के स्क्वायर लिखेंगे। प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 ना जी, तो √3/2 और cos स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन स्क्वायर कितना है 60 है, इसका भी मान वही होता है, ठीक ना, √3/2 होता है और इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 में गुना करेंगे तो वो 2 ही होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर माइनस में रहेगा, ठीक ना। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 दूनी के 8 + 3 - 3 होगा ना, बाटा के जोड़ घटाव करेंगे तो, ठीक ना। अब ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, 8 बटा क्या निकल के आएगा 4 आएगा। 4 दूनी के 8, आंसर कितना हो जाएगा 2। बहुत सिंपल सवाल है ये, ठीक ना। बस हर एक हालत में ये सारणी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर कितना 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है क्या cos 45, ठीक ना। ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखना है, ठीक ना। cos 45 बटा sec 30 उसके बाद प्लस cosec 30 डिग्री दिया गया है, यही ना सवाल है।
अब देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें कि बारी बारी से इनका क्या करना है, मान रखना है, ठीक ना। अब बताइए कि इसमें cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, 1/√2 होता है। लिख दीजिए, जैसे जैसे है वैसे वैसे इसका मान लिखिएगा, ठीक है। sec 30 का मान क्या होता है बताइए, हाँ 2/√3 प्लस है, प्लस cosec 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाला को कुछ नहीं कीजिए, ऊपर वाला को कुछ मत कीजिए, 1/√2 ज्यों का त्यों लिख लीजिए, ठीक है। और इसको बटा का जोड़ कर लीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना होगा, √3 ही होगा, ठीक है। और इसमें गुना हो जाएगा तो 2 अब प्लस हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पलटेंगे। कैसे पलटना है, 1/√2 लिख लेना है, और गुना जब करेंगे, जब ये गुना में होगा तब पलट कर ऊपर चलेगा, √3 अब बटा नीचे हो जाएगा 2 अब प्लस 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बाटा के गुना दिख रहा है ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप कीजिए। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो अंडर क्या हो जाएगा 3 अब बटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें दोनों में कॉमन क्या है बोलिए बताइए, 2 कॉमन हम काट लेते हैं, तो √2 गुने 2 कॉमन काट लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, √3 अब प्लस 1 हो जाएगा ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा और √3 हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ पर जो दिख रहा है ये √3 + 1, अब हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, अगर आपको किताब का सवाल मंगाना है, आंसर मंगाना है उसका, ठीक ना, तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ये 9th क्लास में ही पढ़ना था, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का ये नियम होता है, 9th क्लास में आप पढ़े हैं कि अगर प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करते हैं, और माइनस रहता है तो प्लस से गुना करते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कर देते हैं परिमेयकरण, √3, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। √3 ज्यों का त्यों लिखते हैं, 2 गुने 2 इंटू क्या है नीचे, √3 अब प्लस 1 है। जब हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस से करेंगे, √3 - 1 √3 - 1। जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्लस रहता है तो इसी को लेकर के ऊपर नीचे जब गुना करते हैं, इसको हर का परिमेयकरण कहते हैं। नियम वहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर अगर प्लस रहता है तो माइनस से करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस से करते हैं। अब हमको क्या करना है, इनको गुना करना है। तो ये बाटा का गुना जैसा है, आप इसको इसमें गुना कर दीजिए। तो जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 - 1 हो जाएगा बटा। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। अब a² - b² के रूप में इसको कर देते हैं, ठीक है। a + b इंटू a - b जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 के स्क्वायर फिर -1 के स्क्वायर हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, √3 ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है फिलहाल में, ठीक ना। आपको ज्यों का त्यों लिखना है, बट्टा नीचे। अब नीचे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे रहने दीजिए इसको, ठीक ना। इसको नीचे वाले को लिखिए, तो √2 हो गया ना, और गुने क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या कीजिए कि इसका घटाएंगे, कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब तितिरी के 9 और 9 का वर्गमूल 3, ठीक ना। और 3 तितिरी के 9 के वर्गमूल 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या कीजिए कि इसमें √2 ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर दीजिए। ऐसे भी मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर √3 इंटू √3 - 1 ज्यों कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर है √2 है और गुने 2 है। अगर हम क्या करें कि एक और √2 से गुना कर दे नीचे, और ऊपर भी √2 से गुना कर दे, तो कोई मान पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिर कट करके कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। समझ रहे हैं कि ना समझ रहे हैं, उतना हो जाएगा कि ना हो जाएगा, ठीक ना। तो जब उतना हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 आएगा, तो 2 इधर से आ गया, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यानी कि हम नीचे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। जब 8 लिखेंगे, अब हम इसको गुना करते हैं, तो कितना, 3 दूनी 6, यानी कि ये हो जाएगा कितना, √6 हो जाएगा ना।
इंटू √3 - 1। आप इतना भी चाहे तो आप आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर इसको बारी बारी से फिर गुना कर दीजिएगा ना तो आपके किताब का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया, नोट कीजिए इसको जल्दी से। तो देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 अपना देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। sin 30 है प्लस 10 45 है, सबको देखो ध्यान से बोर्ड पर। और उसके बाद माइनस का है cosec 60, आपको ध्यान से देखना है, ठीक ना। और उसके बाद क्या है नीचे sec 30, उसके बाद प्लस cos 60 डिग्री है। ये सारे डिग्री में ही होते हैं, ठीक ना। कॉट कितना 45 डिग्री, ठीक ना। सबसे पहले इस सारणी याद रहेगा तभी इस चैप्टर का एक्सरसाइज बनेगा, ये तो जानते हैं आप, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबका मान बारी बारी से रखेंगे, ठीक ना। रखने के बाद जो कहेगा जैसे कहेगा वैसे करना है आपको, ठीक ना। जैसे यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले sin 30 का मान रखने के लिए, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। आप रखते चलिए, ठीक ना। सॉल्यूशन यहां पर लिख लीजिए 1/2, हम यहां से लिखते हैं 1/2 लिख दिए। प्लस है तो प्लस 10 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान कितना होता है 2/√3, ये होता है ना। देखिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने उसका मान रख दिया। अब नीचे आते हैं, sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान कितना होता है, हाँ 2/√3। उसके बाद प्लस हाँ cos 60 का मान कितना होता है 1/2। उसके बाद माइनस थोड़ी है, प्लस है, प्लस cot 45 का मान 1 होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर काम कीजिए, नीचे के नीचे काम कीजिए। क्या करना है, इसके एलसीएम ले लीजिए। इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर में कितना होगा 2√3 होगा ना। 2√3 होगा, 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पर तो उतना ही होगा 2√3 ही होगा, क्योंकि भाग देंगे तो उतना ही आएगा। और माइनस ये कट जाएगा तो 2 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, बट्टा। अब नीचे का एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 होगा, बटा में इसके 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 ही होगा, ठीक है। तो 2√3 लिख देते हैं, और ये 3 कर जाएगा तो 2 निकल गएगा, 2 दूनी 4 होगा। प्लस इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये 2 कट जाएगा तो 3 होगा तो √3। ये यहाँ पर प्लस दोनों हो जाएगा, कितना 2√3 हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करें, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद आपके पास क्या निकल करके आएगा बताइए, 2√10। देखिए 2√3 1√3 कितना √3 3√3 कितना होगा 3√3। अब -4 निकलेगा, बट नीचे ये यहाँ पर भी क्या होगा है 1√3 और 2√3 3√3 हो गया। अब प्लस कितना 4 होगा, यही नहीं निकल करके आया। अब यहाँ पर करना है आपको परिमेयकरण। क्या करना है, हाँ परिमेयकरण कर दीजिए। तब परिमेयकरण अभी बताए थे ना कि प्लस है तो माइनस है तो प्लस से परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3√3 -4 बट्टा 3√3 प्लस 4। परिमेयकरण करेंगे, प्लस है तो माइनस से, तो लिखेंगे 3√3 -4 बट्टा 3√3 -4। परिमेयकरण कर दिए। अब यहाँ पर बटा का गुना जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम चल रहे हैं, पहले इसको गुना करेंगे तो a + b × a - b चल रहा है, तो a² - b² तो नीचे हो जाएगा ना। चलिए अब हम यहाँ पर ऊपर काम करेंगे। देखिए हम यहाँ से लिखते हैं, तो अगर जब हम इसको गुना करें ये दोनों को, तो दोनों सेम चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 द होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, गुणनफल में है, ठीक ना। और नीचे a + b × a - b पर चल रहा है, यानी कि ये हो जाएगा बटा में नीचे कि 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, a² - b²। अब ऊपर क्या कीजिए कि a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है ऊपर थोड़ा सा बताइए, a² + b² या जो भी है a² - 2ab + b², ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a² ये हो जाएगा 3√3 का a² - 2ab ना जी, 2
ए का मान है हाँ बी का मान है 4, 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है 4 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? नीचे का तितरी के 9 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तब फिर 3 निकल कर आ जाएगा। अच्छा चौका 16, ठीक है। अब ये तितरी के 9 यहाँ से 3 निकल के आएगा, रूट कैंसिल होगा तो 9 तिरी 27 माइनस 3 दूनी 6, अच्छा चौका 24 रूट 3 हो जाएगा, प्लस चौका 16 बट्टा 9 तिरी 27, तो ये लिख देते हैं 27 माइनस 16। अब ध्यान दीजिए, तब 27 और 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 27 को 16 को कितना हो जाएगा? 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 43 होगा, माइनस और कितना हो जाएगा? 24 रूट 3 हो जाएगा बट्टा, और 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा? 11। और आंसर मिलाकर देखिए, यही आपका आंसर दिया होगा। चलिए 5 नंबर हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक ना। 5 नंबर जो क्वेश्चन है सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। कितना है? 5 यानी कि cos स्क्वायर कितना 60 है, और प्लस उसके बाद 4 सेक स्क्वायर 30 है, माइनस 10 स्क्वायर 45 है। इसके बट्टा में क्या है? हाँ साइन स्क्वायर 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 है। यही ना सवाल है। और इस तरह के सवाल जो है ना बहुत बार ये सवाल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। और ये भी बहुत सिंपल है, ठीक ना। कैसे? आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, ठीक ना, इसके मान रखने हैं, लिखना है 5 तो रहेंगे, मल्टीप्लाई में है, ये गुना में है। cos 60 का मान कितना है ये बताइए? 1/2 होता है, ठीक ना। 1/2 और cos का स्क्वायर कह रहा है तो cos का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये 4 ज्यों का त्यों रहेगा इंटू सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√, तो लिखिए 2/√3, और सेक के स्क्वायर कह रहा है तो सेक का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 कह रहा है तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। चलिए बटा में आइए, साइन स्क्वायर 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन का स्क्वायर है, ठीक ना। प्लस इसके बाद cos 30 का मान कितना होता है? 1/√3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। बोले इतना में कोई दिक्कत? आपको सारणी का मान जो है याद रहेगा तभी आपको बनेंगे सवाल, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। 5 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। अगर हम इसको क्या करें, फिर से गुना करें इसमें, तब 5 से कम 5 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 5/4 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक ना। 4 बट्टा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है 3 हो जाएगा ना। अगर हम इसको इसमें गुना करें तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 16/3 लिख देते हैं, और माइनस यहाँ पर क्या लिख दें? 1 लिख दें, है ना। और 1 के बटा में कुछ नहीं होता है तब 1 होता है, ठीक ना। बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है। चलिए अब हम नीचे आते हैं, इसके नीचे का नीचे काम करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, बटा का जोड़ कर लेंगे, ठीक ना। ऊपर का एलसीएम काटते हैं, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 तो 3 आएगा, तो 5 तिहाई 15, 3 चौका 12 4 आएगा, तो 100 चौका 64, माइनस 12 एकम 12 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। इसके बटाते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा? 4 होगा बट्टा। अब इसके बाद हो जाएगा कितना? 1 प्लस 3 होगा ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ऊपर को जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, 15 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तब 15 64 को जोड़ेंगे तो 79 होगा ना। 79 अब माइनस कितना? 12, ठीक ना। अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए 67, ठीक है। तो 67 बट्टा कितना हो जाएगा? 12। अब हम यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा, तो 4/4 आएगा ना जी। तो जब पलटेंगे तो ये 4/4 ही रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ से इसको कटाएंगे तो 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कट करके यहाँ पर 67 बटा क्या निकल करके आया? 12। अब आंसर देखिए यही होना चाहिए आपका, ठीक है, यही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना सब लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से मान रख करके और 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, ठीक ना। इसका मान रखिएगा जो कह रहे हैं और ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपका का 10a + b दिया गया है ना जी।
10a प्लस b इक्वल टू कितना दिया गया है? अंडर रूट 3 दिया गया है ना, ठीक ना। और यहां से आप एक समीकरण प्राप्त कीजिएगा, कैसे मैं बता रहा हूं। यानी कि 10a प्लस b दिया गया है इतना, ठीक ना। अब ये देखना है हमको कि 10 में 10a प्लस b इक्वल टू ये अंडर रूट 3 10 में किसका मान होता है? देखिए तो 60 का होता है ना, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं 10 60 लिख सकते हैं। और ये 10 से 10 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू क्या मिल गया? 60 मिल गया, ठीक ना। हमको दो समीकरण इसमें दिया गया है, ठीक ना, और एक समीकरण निकल गया इससे, और एक और चीज दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक ना। क्या दिया गया है कि 10, देखिए 10a माइनस b दिया गया है। क्या दिया गया है? a माइनस b इक्वल टू दिया गया है 1/√3 दिया गया है। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि 1/√3 जो होता है किसका मान होता है? 10 में किसका? 30 का। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 30 लिख लेंगे, और ये क्या होगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस b इक्वल टू क्या कर रहा है? 30 आ जाएगा ना। सवाल हमसे जानते हैं क्या कर रहा था? कह रहा था कि यदि हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ठीक ना, और इसमें कह रहा है कि कोण A जो है, कोण A B से बड़ा है, ठीक ना, तो कह रहा है कि कोण A और B का मान ज्ञात करें। यही आपका सवाल कह रहा था। तो इस समीकरण से हम एक समीकरण प्राप्त कर लिए, और दूसरा से ये समीकरण आ गया, ठीक ना। और ये दोनों समीकरण का जब हम हल करेंगे तो a b का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग नहीं है, अलग अलग है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस 2 से, समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए, तो a प्लस b इक्वल टू 60 और a माइनस b इक्वल टू 30। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 हो जाएगा, और 2 से जब कटाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया? 45 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि a के मान लिखेंगे, a का मान समीकरण कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, हाँ अब लिख लीजिएगा रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पर है ना, इसको ले लीजिए समीकरण 1 और इसको ले लीजिए समीकरण 2, ठीक है। तो रखेंगे 45, a के जगह पर क्या रखेंगे? 45 प्लस b इक्वल टू 60, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा? 45। अब घटाएंगे तो कितना होगा? 15 हो गया। अब वो सवाल क्या कर रहा है? a और b का मान ज्ञात करें, ठीक ना। अतः आप लिख सकते हैं a इक्वल टू हमारा 45 और b इक्वल टू कितना? 15। बोलिए आया कि ना आंसर? ठीक है।